हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और मैं काफ़ी सालों से स्टॉक मार्केट में हूं। आज इस वीडियो के थ्रू आज हम बात करने वाले हैं कि किस डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट इज़ डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं या सजेशंस होते हैं जब क्या स्टॉक बाय या सेल करना है, तो वो लोग कहते हैं कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन हो, मतलब हमें एक ही शेयर में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली होता क्या है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बिल्कुल सही है। जो लोग ये कहते हैं कि एक जगह आपने पैसा नहीं लगाया है, आपने काफ़ी सारे स्टॉक्स में पैसा लगाया है, वो आपका डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। बट मैं जैसे कि बहुत बार ये क्वेश्चन को बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको जब भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या हैं। आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए आए हैं या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करने के लिए आए हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पर्पज़ अपना क्लियर होना चाहिए। मोस्टली लोगों को ये क्लियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको वो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, लेकिन फिर वो अगले पल ये भी कहते हैं कि सर फिर फंड फंस के रह जाएगा, शॉर्ट टर्म में हम क्या पैसा बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर करना है कि आप आए किस लिए। अगर आप पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि पर्सनली अगर मैं बात करूं तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आपको शॉर्ट टर्म भी प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए अगर आपको मार्केट में सस्टेन होना चाहते हैं इनिशियली। ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट कंपेयर विद वॉरेन बफेट और जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं हम उनसे कंपेयर अभी नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि लिमिटेशंस हैं। बेसिकली लिमिटेशंस क्या है? वी हैव लिमिटेड फंड, सो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। तो जब डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है स्टॉक मार्केट, मैं आपको लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो किसी भी एक स्टॉक से भी पैसा बना सकते हैं। कोई भी एक स्टॉक पकड़ सकते हैं। वो स्टॉक कौन सा हो सकता है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो भी सेक्टर्स हैं, इसमें आप किसी एक स्टॉक को पकड़ सकते हैं। वो लीडर होना चाहिए बेसिकली, है ना, उस सेक्टर का वो लीडर होना चाहिए। अब मैं सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ SBI बैंक का। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप SBI नहीं करें, जस्ट एक फॉर स्टडी पर्पस मैं ये ले रहा हूँ। तो अगर SBI को ही अगर हम पकड़ते हैं तो हम उस SBI में ही ट्रेड करके शॉर्ट टर्म पैसा बना सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा, उसमें हम शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना सकते हैं। तो विद वन स्टॉक ओनली वी कैन मेक परफेक्ट और वी कैन मेक गुड प्रॉफिट। तो क्या है कि आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन, आप बाय डिफ़ॉल्ट तो आप स्टॉक मार्केट में हैं, आप समझ रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप स्टॉक मार्केट में हैं। और अगर स्टॉक मार्केट में है तो आप चाहे 10 स्टॉक खरीद लीजिए, चाहे 20 स्टॉक खरीद लीजिए, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने वाला है। किसी भी हाल में वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट का फ़र्क उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई भी स्टॉक, देखिए आप, सिंपल सी चीज़ है, जो भी खरीदेंगे वो स्टॉक खरीदेंगे जो मार्केट का लीडर होगा, ऑब्वियसली वही खरीदना चाहिए। अब अगर मार्केट कहीं से भी करेक्ट करता है, मार्केट नीचे आता है, तो सारे स्टॉक में आप फंसेंगे, सारे स्टॉक आपको होल्ड करने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको होल्ड करने पड़ेंगे, हाँ, आप जो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, वो तो बिल्कुल मिल सकता है आपको, है ना। बट शॉर्ट टर्म का क्या हुआ? जो आपके शॉर्ट टर्म गोल थे, शॉर्ट टर्म में भी आपने पैसा बनाना सोचा था, उसका क्या हुआ? आप फंस के रह गए। अब कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो आज से 5-7 साल पहले लीडर थे, बट आज उनका कुछ भी प्राइस नहीं है। जैसे मैंने काफ़ी बार मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, येस बैंक, DHFL, है ना। येस बैंक को तो आप समझ ही सकते हैं, येस बैंक हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, JP एसोसिएट,
तो ये ऐसे स्टॉक्स थे जो लीडर थे एक टाइम पे और आज उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आप ये भी ना समझें कि बहुत कुछ होने वाला है लॉन्ग टर्म में, है ना, मल्टी बैगर शेयर एंड ऑल, वो इतनी ईजिली नहीं मिलते हैं, है ना। और मल्टी बैगर होते भी हैं तो उनमें रिस्क भी होता है। तो मल्टी बैगर के अगर आप कहीं ना कहीं चक्कर में पड़ते हैं तो आप उसमें उतना ही पैसा लगाएं जितना आप अफोर्ड कर सकें, अफोर्ड टू लूज़, कि वो लूज़ भी अगर आप करें तो आपको इशू नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आपको सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता ना। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक पार्ट इक्विटी में लगाया है, समझ रहे हैं आप, एक पार्ट आपने ट्रेडिंग में लगाया है, चाहे वो ट्रेडिंग हो सकती है ऑप्शंस की हो सकती है जिसमें रिस्क होता है, ऑप्शंस फ्यूचर होती है, वो एक लिमिटेड, वहाँ पे आप डाइवर्सिफाई करें। आप स्टॉक्स में करें, स्टॉक्स में भी आप किसी भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, एक स्टॉक से भी पैसा बना सकते हैं आप, ये समझिए आप। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में हूँ। आप एक स्टॉक से भी पैसा बना सकते हैं अगर आपको मनी मैनेज करना आता है कि किस तरीके से उसमें पैसा डालना है। एक तो स्टॉक आपने पकड़ा, साथ में आपने कोई ऑप्शंस की ट्रेडिंग सीखी जिसमें आप रिस्क के साथ थोड़ा पैसा बना सकते हैं। हाँ, वही पैसा वहाँ पे आप लगाएं ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए जिसको आप लूज़ कर सकें। लूज़ अगर कर दें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए दोस्तों, वो डेट में होना चाहिए, एफडी में होना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। ये डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है बेसिकली। अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड ना भी करें तो चलेगा, बट एफडी होनी चाहिए, आरडी होनी चाहिए आपकी, है ना। तो पीएफ होना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ आप जो आईपीओ आते हैं कुछ आईपीओ में होना चाहिए, है ना। इसके अलावा कुछ एनपीएस वगैरह आते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल, उसमें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेट इंस्ट्रूमेंट है और डेट में आपको कहीं ना कहीं फिक्स रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता है ये कि आप 10 स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। डाइवर्सिफिकेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्टॉक में काम करें, भले एक स्टॉक में काम करें, आप ऐसा बना सकते हैं, बट वो आपको सीखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट डेट में होना चाहिए। डेट में अगर होगा, डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर होगा तो आप कहीं ना कहीं वहाँ से फिक्स रिटर्न पाएंगे। तो ये कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन। अब आपको लगता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 10 स्टॉक में करूँगा तो 1-1 लाख का आपने बाय किया, फिर आप क्या करेंगे? व्हाट इज नेक्स्ट? अगर बाय द वे मार्केट नीचे आता है तब आप क्या करेंगे? तो आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, है ना। फिर आप होल्ड करके रखते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें वही चीज़ होने वाली है कि कब तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है, क्या करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर आपके एक स्टॉक चल जाता है और 9 स्टॉक नहीं चलते हैं, फिर क्या प्रॉफिट होगा? तो आपका परसेंटेज क्या निकल के आने वाला है? तो इस चीज़ को भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो आप अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आप कहीं ना कहीं ये भी देखें कि आपको सारा पैसा फिर इक्विटी में नहीं लगाना है और आपको डाइवर्सिफाई ही रहना है डेट के साथ। तो दोस्तों आई होप कि मैं अपनी बात आप लोगों को क्लियर कर पाया हूँगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई और वीडियो अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप वो भी कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड